कई मुल्क ऐसे हैं जिनके पेट में शदीद दर्द शुरू हुई है। उन्हें अमेरिका है, जिसमें यूक्रेन है, यूक्रेन में तो मीम बनाए जा रहे हैं। चाइना को भी प्रॉब्लम है सारी चीज को लेके। प्रॉपर इंडिया के ड्रेस पहन रही है, उसके ऊपर कल्चरल डांस किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री वो उनके सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। अब कहते थे कि मैं शास्त्री क्योंकि एक छोटे कद का आदमी है, छोटे कद का लीडर है और मैं 6 फुट का आदमी हूँ, मैं इससे कैसे हाथ मिला लूँ। इन पे को करना पड़ा। नेशनल रिलेशन में कोई भी आपका ना परमानेंट एनिमी होता है ना परमानेंट आपका फ्रेंड होता है। जो परमानेंट चीज अंदर होती है वो इंटरेस्ट होते हैं। सो प्रिय दर्शकों, आपको तो पता ही होगा कि भारत का जो डिक्टेटर है ना वो अभी गया हुआ है रसिया गया। तो वहां पर तो सबसे पहले उसको मिल गया दोस्तों जो रसिया का सिविल अवार्ड है हाईएस्ट, वो मिल गया। तो अवार्ड तो मिलते रहते हैं, उसकी इंडिया में ज़्यादा बात नहीं हो रही है। बात तो कुछ और ही हो रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और रसिया के बीच में एक एटॉमिक डील हो गई है। डील को लेकर बहुत जगह पर खलबली मची हुई है, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वहां पर एक और चीज है जो कि इंडिया में चल रही है। इंडिया में लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई सिविल अवार्ड मिल गया, एटॉमिक डील हो गई। यहाँ के लोग यानी जो लिबरल लोग हैं उनके अंदर बात ये चल रही है कि भाई जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह था, जब वो गया था तो उसको बेहतरीन महंगी गाड़ी में घुमाया था, और हमारा डिक्टेटर गया है तो उसको बैटरी वाली वो पार्क में घुमाने वाली गाड़ी में घुमा दिया। यार इसको लेकर वो लोग बहुत परेशान हैं। अभी हम लेकर आए हैं आपको पाकिस्तानियों के रिएक्शन, तो चलिए देखते हैं रिएक्शन और अपने ओपिनियन मैं देता हूं वीडियो के लास्ट में। और इंडियन कल्चर को प्रॉपर प्रमोट किया जा रहा है रशिया के बीच में। रशिया की जो गर्ल्स हैं, फीमेल जो हैं, वो प्रॉपर इंडिया के ड्रेस पहन रही हैं, उसके ऊपर कल्चरल डांस किया जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वेलकम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और बड़ी इज्जत दी गई है। उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म है, रशिया के जो वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने एक पर्सनल अपने फार्म हाउस में इंडियन वज़ीर-ए-आज़म को इनवाइट किया, उधर दावत दी, जिसमें गुजराती खाने बनाए गए और बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया। अच्छा, ये एक मीटिंग जो है ना, ये सियासी मीटिंग नहीं थी, एक पर्सनल दोस्ताना मीटिंग हुई है उनके फार्म हाउस के बीच में। उसकी भी लिमिट कोई नहीं थी, चाहे वो 2 घंटे की थी, चाहे वो 10 घंटे की थी, और प्रॉपर याराना, उसमें कोई सियासी लोग नहीं थे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो उनके वजीर होते हैं या जो उनके दोस्त होते हैं, जो लोग उनके साथ होते हैं, तो वो लोग उस मीटिंग में शामिल नहीं थे। वो सिर्फ रशिया के वज़ीर-ए-आज़म और हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, इन दोनों की आपस में मीटिंग थी और बड़ी दोस्ताना याराना जो है ना मीटिंग हुई। आबिद भाई, ये इनका प्रॉपर बायलैटरल समिट होते हैं, तो ये 22nd समिट है, यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर 22वीं बार रशिया जा रहा है। जी हाँ। और आप देखें, आप इसमें थोड़ा सा बताएं कि आपका क्या कहना है। अच्छा, इसमें मैं पहले तो ये आपको बताना चाहूँगा कि कई मुल्क ऐसे हैं जिनके पेट में शदीद दर्द शुरू हुई है, उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिसमें एक अमेरिका है, जिसमें यूक्रेन है। यूक्रेन में तो मीम बनाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। अच्छा? जो रशिया के साथ दोस्ती और जो एक लॉन्ग टर्म दोस्ती चल रही है, फिर ये जो मोदी साहब उधर आए हैं तो उधर मीम इस किस्म के बनाए जा रहे हैं कि यूक्रेन के जो वज़ीर-ए-आज़म या सदर हैं वो इस टाइम बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं जी कि हमारे मुल्क में बमबारी हो रही है, हमारे हॉस्पिटल में बमबारी हो रही है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बमबारी हुई है, और उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना जपियाँ डाल रहे हैं उनके साथ, दोस्तियाँ बढ़ा रहे हैं उनके साथ। देखें, मैं आपकी बात का थोड़ी सी बात देखें, मैं यूक्रेन के सदर या वज़ीर-ए-आज़म जो भी हैं उनसे मैं ये बात करना चाहूँगा कि देखें, आपके पीछे लग के कोई अपनी दोस्ती ख़राब नहीं कर सकता, कोई अपने रिलेशन ख़राब नहीं कर सकता। आपकी जंग आज शुरू हुई है, इंडिया के और उनके रिलेशन पिछले 50 सालों से हैं, और यूक्रेन की जंग और रशिया की जंग तो ये भी पिछले साल 2 साल से स्टार्ट हुई है। इंडिया का साथ जो है रशिया ने बहुत बड़े लेवल पे दिया था, जिस वजह से इंडिया आज अपनी दोस्ती को नहीं पीछे हटता। अमेरिका ने ये बयान दिया था कि हम किरदार अदा करेंगे इंडिया की और रशिया की दोस्ती कम करने के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में नहीं आए। अच्छा, एक मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, 1965 की जो जंग थी उसमें यूक्रेन का रशिया का और बड़ी बातें सुनने को मिल रही थी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं मुझे। हाँ, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। 1965 की जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, ठीक है। मैं आपको छोटा सा इसका वाकया भी बता देता हूँ। तब इंडिया के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू के बाद आए थे लाल बहादुर शास्त्री, वो उनके सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी हाइट थोड़ी ना कम थी। तो अयूब खान इधर चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी डिक्टेटरशिप थी उस वक्त 1965 की वार में। तो उनकी हाइट ज़रा, वो पठान हरिपुर के, उनकी कोई 6 फुट हाइट थी। तो जब ये जंग बंदी का मामला शुरू हुआ ना, तो कुछ ट्रूप्स, इंडिया के काफ़ी ट्रूप्स पाकिस्तान में, आपने सुना होगा, ये लाहौर के अंदर एंटर हो चुके हुए थे। सिंध वाली साइड से पाकिस्तान के ट्रूप्स का सुना कि वो इंडिया की हदूद में एंटर हो चुके हुए थे। तो इसको अब जंग को वाइंड अप करना था, इसे ख़त्म करना था, जंग तो नहीं चल सकती। तो रशिया ने इसमें बहुत अपना ना रोल प्ले किया।
उन्होंने क्या किया, ताशकंद एक जगह है उज़्बेकिस्तान में, उधर अयूब खान साहब को भी बुलाया, शास्त्री साहब को भी बुलाया, और उधर उनका ना पीस एग्रीमेंट एक करवाया। वो उसके अगले ही दिन, उस एग्रीमेंट के अगले ही दिन शास्त्री साहब की उधर ही उज़्बेकिस्तान में डेथ हो गई। वो मिस्टीरियस किस्म की डेथ, मतलब कार्डियल अरेस्ट कहते हैं, यानी हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन यह है कि कुछ लोग इसको मर्डर भी कहते हैं। तो ये उनकी डेथ होगी। मैं शास्त्री साहब के बारे में बताना चाह रहा था कि तो अयूब खान साहब कहते थे कि मैं शास्त्री क्योंकि एक छोटे कद का आदमी है, छोटे कद का लीडर है, और मैं 6 फुट का आदमी हूँ, मैं इससे कैसे हाथ मिला लूँ। यानी जब जंगबंदी का मामला हो रहा, पीस एग्रीमेंट का, लेकिन एंड पे वो करना पड़ा। तो शास्त्री साहब के बारे में बताता हूँ, आपने सुना होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उधर जी कोई हादसा होता है, कोई ट्रेन का हादसा हो गया, कोई बिल्डिंग का हादसा हो गया, तो जो रिलेटेड मिनिस्टर होता है ना, वो रिजाइन कर देता है फ़ौरन। हम इस तरह की खबरें सुनते हैं ना। जी जी बिल्कुल सुनने तो वो कंसीडर करता है कि ये मेरी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है, तो इतना नुकसान हुआ या इतना जानी माली नुकसान हुआ है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ, तो मैं इस ओहदे का, इस पोजीशन का अहल नहीं हूँ, ठीक है, डिजर्व नहीं करता, तो मैं रिज़ाइन करता हूँ। अच्छा, अब इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, जब ये जो शास्त्री साहब थे ना, ये 1965 से 64 से पहले ये रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के। अच्छा। नेहरू साहब के अंडर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक 1956 में एक हादसा होता है, ट्रेन का हादसा, तो ये अपना रेजिग्नेशन लेके चले जाते हैं नेहरू साहब के पास कि मैं रिज़ाइन करता हूँ। लेकिन तब नेहरू साहब ने उनका वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन देखें, कोइंसिडेंट देखें कि उसके 3 मंथ बाद फिर एक और हादसा होता है ट्रेन का ही, वो तब फिर दोबारा अपना रेजिग्नेशन लेके चले जाते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी के अंडर आ रहा था, इतनी जानें गई हैं, इतना नुकसान हुआ है कौमी खजाने का, तो मैं इस पोजीशन का हल कर रही हूँ। लेकिन सेकंड टाइम उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री से बता रहा था कि तब से लेके। अच्छा चौधरी साहब, मैं अब इधर ये बात करना चाहूँगा, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रशियन वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात का फ़ायदा क्या है, इससे इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। अच्छा, इंडिया की और रशिया की जो दोस्ती है, जो इंडिया रशिया, इस टाइम इंडिया रशिया में है इंडियन वज़ीर आज़म, और उसके लिए उन्होंने क्या उधर मायदे होंगे, क्या फ़ायदे होंगे इंडिया को, क्या इंडियन लोगों को फ़ायदे होंगे। देखें, उसके बीच में हमेशा आपने देखा होगा कि अमेरिका ने कई बार इंडिया को धोखा दिया, चाहे वो जेट के लिए धोखा दिया, फाइटर जेट के लिए, चाहे वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी में बड़ी जगहों पे करके बात और मुकर गए। लेकिन रशिया कभी भी अपनी चीज़ से नहीं मुकरा, उसने हमेशा अब टैंक के ऊपर बहुत बड़ी डील चल रही है, फाइटर जेट के ऊपर बहुत बड़ी डील चल रही है, इस तरह मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ी डील चल रही है, और ये सारी कामयाब होंगी। आपको आइडिया होगा, कच्चा तेल जो है वो इंडिया, क्रूड ऑयल, हाँ जी, वो इंडिया रशिया से बहुत बड़े लेवल पे लेता है। इवन के पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर तेल का कोई होगा, इंपोर्टर। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं आप करें। इंडिया बिल्कुल क्रूड ऑयल रशिया से सबसे बड़ी मिकदार में लेता था, क्वांटिटी में, लेकिन अब चाइना ने इसे सरपास कर लिया। अब चाइना ले रहा है इस वक्त, आज की डेट में चाइना इंडिया से ज़्यादा रशिया से, क्योंकि उनकी भी आजकल बहुत ज़्यादा पैचअप हुआ है अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ उनका पैचअप हुआ है, और वो उनसे तेल ले रहे हैं। वो ईरान से भी बहुत ज़्यादा तेल ले रहे हैं। आबिद भाई, मैं और वो आपकी बात ठीक है, वो इंडिया उधर से इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, उसे रिफाइन करता है, और पूरे यूरोप में वो दुनिया में सप्लाई करता है, और तेल का सबसे बड़ा अगर एक्सपोर्टर कोई होगा तो वो इंडिया इस टाइम। पहले सऊदी अरेबिया होता था या अरब अमारात को हम देखते थे कि पेट्रोल के जो है बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा निकालते हैं। इंडिया की हिस्ट्री गवाह है कि इंडिया पेट्रोल अपनी ज़मीन से नहीं निकालता, उसके समुद्रों से पेट्रोल नहीं निकलता, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल भी इंडिया ही करता है। ये होती है पावरफुल वज़ीर आज़म की क्वालिटी। अब हम बात करना चाहेंगे, बिजनेस माइंड है सर। अब हम पाकिस्तान की बात करना चाहेंगे। देखिए, पाकिस्तान को मौके मिले, बहुत से मौके मिले, और आपको 40% डिस्काउंट के ऊपर तेल मिल रहा था रशिया से, लेकिन हम अमेरिका के ऐसे गुलाम हैं कि हम अमेरिका से डर गए, हमने नहीं लिया। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के क्या मुआहदे थे और कितनी देर से चल रहे हैं। इवन के ईरान ने अपना मुआहदा वो पूरा कर दिया हुआ है, अपनी कंट्री में गैस पाइपलाइन वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले आए हुए हैं। आगे काम हमारा था, हमने लेके आना था। अगर गैस पाकिस्तान में आ जाती तो IMF की मुताजी से भी आपने पीछे हो जाना था। हम लोग क्यों डरते हैं अमेरिका से, क्यों बिके हुए अमेरिका के लिए हम लोग, कि हम लोग अपने मुल्क का, अपने सिविलियन का, आम लोगों का फायदा हम नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि हमारा गुरु नाराज ना हो जाए, हमारा अमेरिका हमसे नाराज ना हो जाए। आज वो गैस पाइपलाइन आई होती, उससे हम बिजली भी बनाते हैं, उससे हम अपने लोगों को गैस भी सस्ती देते, हमारी इंडस्ट्री दोबारा बहाल हो जाती, लेकिन हम डरते हैं अमेरिकन। और देखिए, अब इंडियन वजीर आजम वो नहीं डरे,
उन्होंने पेट्रोल भी लिया, उन्होंने तेल की पूरी डील भी की, उन्होंने उसके अलावा एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं। एलपीजी के ऊपर काफी ज्यादा वो बात करने जा रहे हैं, बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी था ये बात कि मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि इंडिया में पहली स्टील मिल जो लगी थी वो भी रशिया ने लगवाई थी, उसके बारे में ऑडियंस मैं आपको करेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान की पहली स्टील मिल भी रशिया ने लगाई थी कराची में, जो कि आज जिसे हम कहते हैं ना डिफॉल्ट हो गई है और हमने प्राइवेटाइज कर बेच दी है, गिरवी रखवा दी है। वो स्टील मिल एक बहुत बड़ा दायरा, मैं तो उधर खुद हो के आया हूँ ना, उधर एक कॉलोनी है, पूरा एक किस्म का मिनी सिटी है, लेकिन वो उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको पेज नहीं मिल रही कई सालों से, बहुत बुरे हाल है। और ड्रोन के ऊपर एक बहुत बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी के जो ड्रोन है ना, जिसके लिए अमेरिका ने इंडिया को धोखा दिया था, वो ड्रोन उससे जदीद टेक्नोलॉजी में अब रशिया इंडिया को सप्लाई करेगा, ये भी मुआहदे होने जा रहे हैं। और जो टैंक की बात कर रहा था ना, उसके मुझे वर्जन नहीं आइडिया कौन सा वर्जन है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का वो वर्जन है जो टैंक इस टाइम इंडिया को मिलेगा। अगर ये चीज़ें इंडिया को फाइटर जेट हो गए, टैंक हो गए, ड्रोन्स हो गए, ये चीज़ें अगर इंडिया को मिल जाती है ना रशिया की तरफ से, तो इंडिया को अब सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, वो इतनी बड़ी पावर इंडिया बन जाएगा। और हम पाकिस्तान को लेके बात करते हैं, अगर पाकिस्तान अपने नेबर से, अपने दाएं बाएं सबके साथ रिलेशन बेहतर रखता, रशिया के साथ भी दोस्ती को बढ़ा के रखता, अमेरिका से ना डरता, तो आज हम भी पेट्रोल के, ऑयल के कोई सप्लायर बने होते, आज हमारे मुल्क में भी आसानियाँ हुई होती। तो हमारे वजीर आजम की जो मुलाकात हुई रशिया के वजीर आजम से, वो आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, वो सिर्फ एक रस्मी मुलाकात थी ना, उसमें कोई प्रोटोकॉल थे, एक फॉर्मल टच था बिल्कुल। और जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है ना फार्म हाउस में, वो तो पप्पियों जप्पियों वाली मुलाकात हुई है, और वो सिर्फ एक दोस्ती वाली मुलाकात हुई है, यानी किसी दोस्त ने किसी दोस्त को इनवाइट किया। अभी फॉर्मल मुलाकातें होनी है, अभी प्रॉपर ऑफिशियली सिलसिले होने हैं, अभी सिग्नेचर होने हैं, डील्स होनी है, और बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड जानी है इंडिया की और रशिया की। ये दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाएंगी। चाइना को भी प्रॉब्लम है सारी चीज को लेके, हालांकि चाइना के बीच में वायरल है इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको पता है उनके सोशल मीडिया पे, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस टाइम सिर्फ मोदी ही नजर आ रहे हैं कि मोदी ने बहुत बड़ा काम किया अपने लोगों के लिए। उनका मीडिया ये कह रहा है, उनका मीडिया ये नहीं कह रहा कि नहीं जाना चाहिए था, उनका मीडिया कह रहा है देखें हुकूमत उनकी जो मर्जी के, सोशल मीडिया आज़ाद होता है। तो सोशल मीडिया पे ये बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक गैरतमंद वजीर आजम है जो अपनी आवाम के फायदे के लिए रशिया गए, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आए। और ये दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होते हुए नजर आ रही है, बल्कि हो चुकी है। एक अमेरिका के एहतियाती हो जाएंगे, एक रशिया के एहतियाती हो जाएंगे, और पाकिस्तान का क्या पोजीशन है वो पूरी दुनिया को पता है। तो अल्लाह पाक रहम करे हमारे ऊपर भी, हमारे पाकिस्तान पे भी, यहाँ के लीडर्स के ऊपर भी, कि उन्हें अच्छी सोच और समझ आए, कोई अकल से काम लें कि हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है, हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, पाकिस्तान तरक्की कैसे करे, हमने ये काम करने हैं, ना कि हम अमेरिका से डर जाएं, ना कि हम किसी ताकतवर से डर के अपने लोगों के लिए ना सोचें। अब इंडियन वजीर आजम वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं सर। लेकिन आबिद भाई, ये जो आपने बात की है कि हम उससे ना डर जाएं, उससे ना डर जाएं, इसके लिए सबसे पहले हमें खुद कफील यानी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा फाइनेंशियली। IMF का कर्जा सारा उतारना पड़ेगा, जो बिलियंस ऑफ डॉलर है, डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर इंक्रीज होता है। सर आप रशिया के साथ, सुनिए मैं आपकी बात काटता हूँ, आप रशिया के साथ संसेर होके चलें, आप ईरान के साथ संसेर होके चलें, तो IMF आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। देखें हमें प्रॉब्लम कर्जा लिया है ना, उसकी किस्त देनी है ना, मेन प्रॉब्लम होती है उसकी किस्त देने की। जो किस्त हमारे पास इकट्ठी नहीं होती तो फिर हम IMF के पास जाते हैं। देखें सुनिए, अब ये दो मुल्कों के साथ जब हमारे तल्लकात बेहतर होंगे ना, इनके साथ जब ट्रेड होगी, हमें पेट्रोल मिलेगा, हमें गैस मिलेगी, उससे हम इतना पैसा बना सकते हैं अपनी इंडस्ट्रियों से, अपनी बहुत सी चीज़ों से, कि IMF की किस्त हम बड़ी आसानी से दे सकेंगे। लेकिन हम डरते हैं, हम गुरु से डरते हैं कि गुरु हमारा नाराज ना हो जाए। सो वीडियो आपने तो देख ही लिया होगा। अब वीडियो देखकर आपको पता चलता है भाई ये जो सामने बंदे हैं ये मोदी के सपोर्टर हैं, ठीक है। ये आबिद अली हैं और मोदी के बहुत बड़े फैन हैं, और कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का भाई राइट विंग है, ठीक है। तो ये तो मतलब कहेंगे कि ये मोदी की सिर्फ तारीफ ही करेंगे, बुराई तो करेंगे नहीं। अभी पाकिस्तान की जनता के जब ओपिनियन आएंगे तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।